प्राचीन समय में अवंती में राजा प्रजापाल राज्य करते थे। उनकी दो सुंदर सुशील कन्याएं थी। बड़ी का नाम सुरसुंदरी था, छोटी का नाम था मैना सुंदरी। मैना सुंदरी बहुत ही सुसंस्कारी, सुशिक्षित और स्वावलंबी विचार की थी। एक बार राजा प्रजापाल ने उसकी प्रतिभा और समझदारी पर प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, हम तुझ पर बहुत प्रसन्न हैं। जो मन चाहे सो वर मांग ले। मैना सुंदरी ने हाथ छोड़कर कहा, पिताजी, वर या सुख दुख कोई भिक्षा है जो मांगने से मिल जाए? यह तो प्राणी के अपने कर्म या भाग्य के अनुसार स्वतः मिलने वाली चीज है। फिर मैं एक क्षत्रिय कन्या हूँ, मैंने मांगना कब सीखा? राजा प्रजापाल बड़े क्रोधी और अहंकारी स्वभाव के थे। मैना सुंदरी की स्वाभिमान पूर्ण बातें उनके अहंकारी हृदय में तीर से चुभ गई। मन ही मन निश्चय किया, मैना को अपने भाग्य पर बड़ा घमंड है, तो अब उसे सिखाना होगा कि सुख दुख देने वाला भाग्य नहीं बल्कि राजा प्रजापाल है। एक दिन राजा प्रजापाल नगर के बाहर घूमने निकला। सामने ही कुष्ठ रोगियों का एक झुंड आता दिखाई दिया। एक कुष्ठी युवक घोड़े पर बैठा है, अनेक कुष्ठी पीछे पीछे चल रहे हैं। सब उम्बर राणा की जय बोलते हुए उधर ही जा रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? तब एक कुष्ठी युवक आगे आया। वह बोलने में बहुत चतुर था। राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, हम 700 कुष्ठियों का यह दल गांव-गांव घूमता हुआ आज यहाँ आपके नगर में आया है। घोड़े पर बैठे यह उम्बर राणा हमारे दल के राजा हैं। कुष्ठ रोगी होने के कारण किसी एक गांव में हमें टिकने नहीं दिया जाता, इसलिए हम गांव-गांव भटकते हुए आज यहाँ आए हैं। राजा प्रजापाल ने उम्बर राणा के विषय में पूछा तो पता चला वह अभी कुंवारा है। उसने सोचा, मैना सुंदरी को अपने भाग्य पर बड़ा अहंकार है। उम्बर राणा के साथ यदि उसका विवाह कर दिया जाए तो उसे भी पता चल जाएगा सुख दुख देने वाला कर्म है या राजा। मंत्री, पुरोहित, महारानी आदि सभी ने प्रजापाल राजा के इस विचार का विरोध किया, परंतु राजा तो बड़ा जिद्दी था। उसने उम्बर राणा के साथ लक्ष्मी सरस्वती जैसी मैना सुंदरी का विवाह कर दिया। मैना ने इसे ही अपना भाग्य समझा, न रोई न क्रोध किया। प्रसन्न मन से माता पिता से विदा लेकर कुष्ठीपति उम्बर राणा के साथ नगर के बाहर एक तंबू में आ गई। उम्बर राणा की माता कमल प्रभा ने इतनी सुंदर सुशील बहू आई देखकर अपने भाग्य को सराहा। दुख व निराशा के महासागर को तैरने के लिए जैसे यह सुख और आशा की एक देवी नौका ही मिल गई। रात के समय उम्बर राणा की माता ने दोनों को अपने पास बिठाकर कहा, बेटी, तू घबराना मत, हम भी क्षत्रिय है। तुम्हारा यह पति चंपा नगरी का राजकुमार श्रीपाल है। यह जन्म का कोड़ी नहीं है, किंतु शत्रु राजा ने हमारा राज्य छीन लिया। इसके पिता महाराज सिंहरथ वीरगति को प्राप्त हो गए। श्रीपाल के चाचा ने हमारे साथ छल किया, तब हम अपनी जान बचाकर भागकर वन में छुप गए। वन में कुष्ठियों का यह दल हमें मिल गया। वर्षों इनके साथ रहने के कारण श्रीपाल को भी कुष्ठ हो गया, किंतु अब तो आ गई है, हमारा भाग्य जाग गया है, सब आनंद होगा। मैना सुंदरी पति और सास की सेवा के साथ ही सभी 700 कुष्ठियों की व्यवस्था का भी ध्यान रखती। कुष्ठी दल को तो जैसे एक देवी ही मिल गई, उनकी पीड़ा का जैसे अंत ही आ गया। एक दिन नगर के बाहर उद्यान में एक प्रभावशाली आचार्य मुनिचंद्र सूरी पधारे। मैना सुंदरी को पता चला तो वह पति उम्बर राणा को साथ लेकर आचार्य श्री के दर्शनार्थ गई।
ऐसी सुशील सुंदर राजकन्या को एक कुष्ठी की पत्नी के रूप में देखकर आचार्य श्री ने जिज्ञासा की तो मैना सुंदरी ने पूरी कहानी सुना दी। मैना सुंदरी का धैर्य, दृढ़ता और आत्मविश्वास देखकर आचार्य श्री ने कहा, वत्स, तुम्हें नमुक्कार महामंत्र के नव पद की आराधना करो। सब रोग शोक दुख दूर हो जाएंगे। निश्चित ही यह अचिंत्य फल प्रदायी महामंत्र है। इसकी आराधना से तुम्हारे सौभाग्य का सूर्योदय होगा। आचार्य श्री के निर्देशानुसार चैत्र सुदी सप्तमी के शुभ दिन से श्रीपाल एवं मैना सुंदरी ने आइंबिल तप करके अनन्य भक्ति भाव तथा दृढ़ विश्वास पूर्वक नमुक्कार महामंत्र के नव पद की आराधना प्रारंभ की। श्रीपाल एवं मैना सुंदरी ने निर्मल भाव पूर्वक नव पद की आराधना संपन्न की। श्रीपाल में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। उसका कोढ़ मिट गया, शरीर का सौंदर्य खिल उठा। उसके शरीर में करोड़ योद्धा जैसा अद्भुत बल पराक्रम जाग उठा। नमुक्कार मंत्र का अभिमंत्रित जल छिड़कने से सभी कुष्ठियों का रोग दूर हो गया। श्रीपाल के पुण्यों का प्रबल उदय हुआ। वह जहां भी गया बिना मांगे ही विशाल वैभव राज्य संपदा उसके चरणों में आने लगी। सभी प्रकार की विपत्तियां टलती गई। एक दिन श्रीपाल कोटिबद्ध योद्धा के रूप में भारतवर्ष का महान प्रतापी राजेंद्र बना। नमुक्कार महामंत्र उन दोनों के हृदय में सदा बसता रहता था। नमुक्कार मंत्र की आराधना के फलस्वरूप उन्हें जीवन में सर्वन्न आनंद और जय जयकार प्राप्त हुआ।